أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. सुबहान अल्लाह। तिलावत कुरान से इस बज़्म का आगाज़ हुआ कि शायर कहता है कि दिल में ये जज्बे ईमान कहाँ से आता, आका आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता, और तुझ पे सौ जान से कुर्बान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमज़ान कहाँ से आता, तू ना आता तो ये रमज़ान कहाँ से आता। अब आइए तिलावत कलामुल्लाह के बाद चंद अशार नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पढ़ते और सुनते हुए चले। मेरे साथ मिलकर पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लम याती नज़ीरुका फ़ी नज़र, लम याती नज़ीरुका फ़ी नज़र, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोए, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, तुझको शहदो सरा जाना है, तुझको शहदो सरा जाना। अल-बहरो अला वल मौजो तग़ा, मल बेकसो तूफ़ा होश रोबा, मल बेकसो तूफ़ा होश रोबा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा,
नावा मोरी नैया पार लगा जाना। अनफियत शो व सखा का तो गे सोवे पाके अब रे करम गे सोवे पाके अब रे करम बरसन हारे रम झम रम झम बरसन हारे रम झम 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 दो बूंद इधर भी गिरा जाना। बस खामाए खामे नवाए रज़ा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा इरशादे अहीबा नातिक था दे अहीबा नातिक था नाचारे से राह पड़ा जाना। जग राज को ताज तोरे सरसों तोरे सरसों है तुझे को शहे दूसरा जाना। अब आइए एक रस्म रह जाती है गुलपेशी की। मैं मोहतरम इसहाक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और किबला गुजारिश करता हूँ कि वो हाफिज़ व कारी रियाज़ अहमद रज़वी साहब की गुलपोशी फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। आज की इस बज़्म के सदर मौसूफ़ जनाब शब्बीर पहलवान से गुजारिश करता हूँ कि वो हज़रत अल्लामा मौलाना मुदस्सिर हुसैन अज़हरी साहब की गुलपोशी फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मैं शफ़ीक़ कुरैशी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो किबला नूरुल हसन मिसबाही साहब की गुलपोशी फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन अंसारी साहब से गुजारिश है कि वो हाफिज़ राशिद रज़ा साहब की गुलपोशी फरमाए। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हाजी शब्बीर साहब से गुजारिश है कि वो मौलाना अब्दुर्रहमान साहब की गुलपोशी फरमाए। मुशाहिद हुसैन रज़वी साहब से गुजारिश है कि वो खालिद यारलवी साहब की गुलपोशी फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अब्दुल वाहिद कामली से ट्रस्टी अखाड़ा मस्जिद से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और हाफिज़ रियाज साहब की गुलपोशी फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हाजी शब्बीर पहलवान से गुजारिश की जाती है कि वो हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी रियाज़ अहमद कादरी साहब की गुलपोशी फ़रमाए, और अहमद रज़ा भैया से भी गुजारिश की जाती कि वो आए और हज़रत की गुलपोशी फ़रमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब आइए चंद अशार बस तहनीयती कलाम हाफिज़ मौलाना नूर हसन साहब से गुजारिश है कि मौलाना जुल्फ़िकार साहब की गुलपोशी फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आइए चंद अशार तहनीयत पढ़ने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद मुबारक पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हशमती फैज़ान है हाफिज़ रियाज़, 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 खादिमे कुरान है हाफिज़ रियाज़, खादिमे कुरान है हाफिज़ रियाज़। अल्लाह अल्लाह इस कदर फ़हमो ज़कात, अल्लाह अल्लाह इस कदर फ़हमो ज़कात, अल्लाह अल्लाह इस कदर फ़हमो ज़कात, हाफिज़े ज़ीशान है हाफिज़ रियाज़, हाफिज़े ज़ीशान है हाफिज़ रियाज़, हशमती फैज़ान है हाफिज़ रियाज़। कहते सुबहान अल्लाह। आफरी खिदमत है इनकी 30 साल, 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 कौम पर एहसान है हाफिज़ रियाज़, कौम पर एहसान है हाफिज़ रियाज़। सुन्नियत पर उम्र जिनकी है बसे, सुन्नियत पे उम्र है जिनकी बसे, सुन्नियत पे उम्र है जिनकी बसे, ये वही इंसान है हाफिज़ रियाज़, ये वही इंसान है हाफिज़ रियाज़। और हक अगर तस्लीम करना है तो फिर, हक अगर तस्लीम करना है तो फिर, हक अगर तस्लीम करना है तो
तो फिर ये हमारी शान है हाफिज रियाज, ये हमारी शान है हाफिज रियाज। और शायर मक्ते में कहता है कि आपके दिल की अता गहराई से, आपका दिल की अथा गहराई से, आपका दिल की अता गहराई से, मदह गो फैज़ान है हाफिज रियाज, मदह गो फैज़ान है हाफिज रियाज, हशमती फैज़ान है हाफिज रियाज, खादिमे कुरान है हाफिज रियाज। अल्लामा मौलाना नूर हसन साहब की बिला से गुजारिश करते हैं कि हुजूर वाला माइक पर तशरीफ़ लाए और अपने मवाइद हसना से हमें महसूस फरमाएँ। हज़रत के आने से कबल अपनी ज़बानों को ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्र रसूल से तर करे और नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अबाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये महफ़िल इस्तक़बालिया है, एतराफ़े ख़िदमात हाफिज़ रियाज़ दामा ज़िल्लुहु सामी में इसका इनेक़ाद हुआ है। और ख़िदमत का एतराफ़ तो वैसे करना चाहिए, उससे दूसरों को तरग़ीब भी मिलती है और इसके साथ साथ जिसने ख़िदमत की है अल्लाह तबारक व तआला बस हकीकत में सिला अल्लाह ही अता फ़रमाता है, लेकिन उसका भी दिल बड़ा हो जाता है। और फिर इमामत जो कांटों से बड़ा मनसब, ऐसा कांटों से भरा हुआ है कि दुनियावी एतबार से आज इस लाइन में कोई आना नहीं चाहता, और जो आना चाहता है वो दमदार नहीं होता है। जबकि इमामत का मनसब शरई एतबार से देखा जाए तो सबसे अफजलो आला मनसब है, क्योंकि इस मनसब को मेरे मुस्तफ़ा ने पसंद फरमाया है। मालूम आका अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी इमामत फरमाते रहे। हम तो खाली मीठे के बारे में सुन्नी लोग बोलते हैं मीठा खाना सुन्नत है, हर सुन्नी शौक़ से खा रहा है। इमामत करना क्या है? इमामत से क्यों भाग रहा है भाई? मीठा खाना सुन्नत है, लेकिन अपने बच्चों को इमाम नहीं बना रहा है। जबकि आका अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी इमामत फरमाते रहे, और मस्जिद और आका अलैहिस्सलाम ने जिसकी इमामत दी फरमाई तो मामूली नहीं रहे, अल्लाह ने हिदायत का सितारा बनाया उन्हें। और यही वजह है कि आका अलैहिस्सलाम ख़ुद इमामत फरमाते रहे। विसाल फरमाने से पहले इमामत में टेंशन ना हो, कुछ कोई मसला ना आने पाए, इसलिए मुस्तफ़ा ने पहले ही जिसको बोलते हैं दफ़ा दखल मुक़द्दर, आने वाला जो मामला था हुज़ूर ने पहले ही देख लिया। और आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तैयबा के अंदर अबू बकर को 17 वक्तों की इमामत का मनसब अता फरमाया है। मालूम बुखारी शरीफ की हदीस पाक, माँ आयशा से कहा जाओ अपने वालिद से कह दो कि लोगों की नमाज़ पढ़ाएं। तो माँ आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं हुज़ूर वो आपकी मनसब पर, आपके मकाम पर, आपकी जगह पे खड़े नहीं हो पाएंगे, इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर हैं। अबू बकर से बहादुर सहाबा में किसको बनाया अल्लाह ने?
सबसे बहादुर अबू बकर, क्योंकि जो भी नाजुक मामला रहा हिजरत का मामला, अबू बकर साथ में मुस्तफ़ा के खड़े हैं। हिजरत के मौके पर आका अलैहिस्सलाम को कभी गोद में, कभी कांधे पे, कभी पीठ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार कर लिया, खुद सवारी बन करके जा रहे हैं। यह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर ने मनसब इमामत अता फरमा दी। और इमामत का मनसब हलवा नहीं है। हर आदमी अब एक तो खाना भी नहीं चाहता है, और एक जो है ना खाने के साथ साथ मीठा खाना सुन्नत है। इमामत करना क्या है भाई, वो भी बड़ा अजीम मनसब है। आका अलैहिस्सलाम ने उसको पसंद किया। अजान, आप देखिए अजान कहना, मैं ये नहीं कहता कि भाई अजान कहने का मनसब कम है, बहुत बड़ा मनसब है अजान कहने का। मालूम हो जाए तो तलवारें चलें। और एक रिवायत में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अजान कहे 9 साल इखलास के साथ, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को वाजिब फरमा देता है। बहुत सिलो बोलते हो यार। अगर रोज़ेदार होते तो कहता कि हो सकता है कि तुर्री ख़त्म हो गई इसलिए झुर्री हो गए। अब यार बासी है, इसमें तो सब खा पी के आए इसमें, और फिर भी ऐसी खुशी की महफिल है। एक बार बोल के बताइए तो। और मामला क्या है, आवाम से बुलवाना आसान है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे बुलाना बड़ा अच्छा काम है। सही है ना, एक बार बोल के बताइए तो। ऐसे जी, तो बड़ा अजीम मनसब है। अब इस मनसब में आज के दौर में कितने मसाइल हैं। मसला कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं है, लेकिन नुक्कड़ पे बैठा फतवा दे रहा है। उससे बोले बेटा अत्तहियात सुनाओ तो, नहीं आता मुझे, लेकिन फतवा लगाया बैठा है। बेटा दुरूद इब्राहिम नहीं आता, फतवा लगाया बैठा है। यानी हर कोई मुफ्ती नुक्कड़ बना बैठा है, मुफ्ती चौक बना बैठा है। और तफसीरा किस पे करा, इमाम पर। इमामत का मनसब हलवा भी नहीं है कि हर कोई ले ले, और जो ले लेता है अल्लाह ताला उसी को जलवा अता फरमाता है। यही वजह कि देखो इमामत में आफियत कब है, तो जाहिर सी बात है कि हुजूर की नियाबत का मामला है। हुजूर की नियाबत का मामला कौम की इमामत का मामला है। अब जब हुजूर की नियाबत करना है तो तरीक़ा अपना नहीं चलेगा, वही चलेगा जो मुस्तफ़ा ने अता फरमाया है। तो जो इमाम आका अलैहिस्सलाम के तरीक़े पे चलता है वही इमाम महफूज रहता है। समझे कि नहीं, वही इमाम महफूज रहता है। कहा हुजूर का तरीक़ा क्या था, कहा आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देख लो, क्लियर हो जाएगी बात कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर पढ़ा रहे हैं, लोगों की तरफ चेहरा करके पूछ रहे हैं बताओ किसी ने ख्वाब देखा है। किसी ने नहीं देखा तो आका ने बताया मैंने आज ख्वाब देखा है। ख्वाब बताते बताते सूरज निकल गया। सूरज निकला, आका अलैहिस्सलाम ने इशराक पढ़ी, चाश पढ़ी, मुस्तफ़ा निकल गए चहलकदमी के लिए, फिर तबलीग के लिए। ज़ोहर का वक्त आया, आका अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी इमामत फरमाते रहे, कौम की तरबियत करते रहे। तो जो इमाम अपने को सबकी कॉपी में कामयाबी मिले ना मिले, लेकिन मुस्तफ़ा की जो नकल करता है अल्लाह उसी को कामयाबी अता फरमाता है। और इमामत ऐसा मनसब है हुजूर की नियाबत का, तो जो आका अलैहिस्सलाम की नकल करेगा इमामत में वही इमाम कामयाब होगा, वही इमाम कामयाब होगा, हुजूर की नकल करे। तो ये बड़ा अजीम मनसब है। और जब इस मनसब में आदमी आ गया, अब 1-2 साल नहीं 30 साल, हम लोग 12 साल में टेढ़े हो गए। 12 साल में टेढ़े हो गए, क्योंकि इतने जुमले आते हैं जो तलवार से भी ज़्यादा तेज़ लगते हैं। ऐसे ऐसे जुमले आते दिल करता है छोड़ के भाग जाओ, घबराहट हो जाती है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि यार मौलाना बने ही क्यों, यानी दिल है ना कल्बे मोमिन, ये मुस्तरीब होता है, परेशान हो जाता है। लेकिन बस खाली एक ही बात याद आती है, अरे यार सताया तो जैसे हलवा खाना सरकार की सुन्नत है, वैसे जुमले खाना बर्दाश्त करना ये भी सरकार की सुन्नत है ना, बर्दाश्त करना ये भी सरकार की सुन्नत है। और उस पर ही पत्थर चलते हैं यार, जो बुलंदी पे होता है, और जो नीचे दबा होता है उसको तो कोई देखता भी नहीं है। अपने यहाँ तो कहावत मशहूर है, उसी दरख्त पर पत्थर आते हैं जिसका फल मीठा हो, है ना, मीठा ही ना हो, जायकेदार हो, लजीज हो, समझ में आया ना, उसी पे पत्थर आते हैं। तो 30 साल, तकरीबन 33 साल खिदमत करना, इमामत करना। अब एक हदीस बता दो यहाँ पर, लोगों के दिमाग में क्या बात बैठी, मैं इमाम की मुखालफत करता, उनकी बुराई करता, मेरी नमाज होती कि नहीं होती। ये क्यों कहते हैं मालूम, वो एक हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का इमाम हो और लोग उससे कराहत करें
तो नमाज कबूल नहीं उसकी। अच्छा, ये हुजूर ने कब कहा था? आज के दौर में, सहाबा के दौर में। नमाज पढ़ाने वाले अबू बकर जैसे हैं, नमाज पढ़ाने वाले मुआज़ इब्न जबल जैसे हैं, नमाज पढ़ाने वाले मुसाब इब्न उमैर जैसे हैं। उस दौर में आका ने फरमाया कि लोग अगर मुखालफत कराहत करें तो नमाज कबूल नहीं है। तो ये सहाबा बिला वजह किसी की मुखालफत नहीं करते हैं, वरना आज मुखालफत कर रहे हैं तो कसौटी देखना, शरई एतबार से मुखालफत कर रहा है कि तबाई एतबार से। वरना आप मसला बता दीजिए, उसने अपनी बीवी को 3 तलाक दिया, आपसे पूछा 3 तलाक हुई कि नहीं, आपने खाली कह दिया हाँ हो गई, आपकी मुखालफत शुरू, आपकी मुखालफत शुरू। क्यों भाई, हमने क्या कर दिया? तलाक तो तूने दिया, मैंने तो आईना दिखाया, लेकिन इमाम साहब की मुखालफत शुरू। इमाम साहब ने ऐलान खाली कर दिया, मैं इफ्तारी की दुआ इफ्तार के बाद पढ़ना, नवा नवा लेके आ गए। अरे यार, नवा नवा नहीं लेके आ गए, इमामत का मनसबी हक बोलना है, इमामत का मनसब ही आका की शरीयत की पासदारी करना है, मसलक के इमाम अहमद रज़ा की हिफाजत करना है। लोग मुखालफत कर रहे हैं, करने दो। तो ये बहुत कभी कभी दिल चुभता है। अच्छा, एक बात बताइए, इमाम साहब जो मसला बताते हैं वो किसके लिए बताते हैं? अपने लिए? उनको तो मालूम ही है, तो अमल करते ही हैं। बता किसके लिए रहे? आवाम के लिए। अब आदमी का कपड़ा है, उसमें गटर की गंदगी लगी हुई है, अगर मैं बता दूं गंदगी लगी है तो मारेंगे आप? बोलिए मारेंगे? अरे हाँ या ना? बल्कि क्या कहेंगे, शुक्रिया मिसबाह साहब आपने बता दिया, धो लेता हूँ जा करके। तो ऐसे ही शरई एतबार से जो गलतियां रहती हैं, वो गलतियां भी आपको जहन्नम में ले जा सकती हैं। ऐसी भी गलतियां रहती हैं, कभी ईमान की गलतियां, ईमान के अंदर गलतियां रहती हैं कि जो अकीदा होना चाहिए वो अकीदा नहीं है। कभी अमलियात में गलतियां होती हैं, इमाम बताता है, मुखालफत का शिकार हो जाता है। और जाहिर सी बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपोर्ट में सब खड़े हैं। कभी हजर अस्वद नस्ब किया जा रहा है, सब ने कहा हम राज़ी हैं इनके ऊपर। क्यों? इसलिए कि सच्चे हैं, अमानतदार हैं। सब ने कहा था हम राज़ी हैं, सच्चे अमानतदार हैं। जब तुमने कह दिया सच्चे अमानतदार है, तो सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़कर उसी पैगम्बर ने तो कहा था मैं अल्लाह का नबी हूँ। उसी पैगम्बर ने कहा था जिनकी सदाकत का तुमने कलमा पढ़ा, जिनकी अमानत की तुमने गवाही दी, उसी ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ। सब ने मुखालफत शुरू कर दी। यानी ऐसा सच कि दिन के उजाले में क्या, अंधेरे में, हर तरीके से आदमी को एतराफ़ करना पड़ेगा। ऐसा सच है हुजूर अल्लाह के पैगम्बर, लेकिन लोगों ने मुखालफत शुरू कर दी। तो मालूम यह हुआ नबुव्वत और रिसालत और उसके जो लवाज़िमात हैं या शरीयत की पासदारी जो है, क्योंकि नबुव्वत और रिसालत की परछाई है शरीयत, उसका नतीजा है शरीयत की हिफाजत करना, अल्लाह का पैगाम पहुँचाना। तो जब बंदा अल्लाह का पैगाम पहुँचाता है तो उसकी मुखालफत शुरू हो जाती है, और जब मुखालफत शुरू होती तभी लज्जत आती है। क्योंकि लोहा जब तक ठोकर नहीं खाता तब तक तलवार नहीं बनता है। अभी तक लोहा था तो ठोकर खा गया, तलवार बन गया। लेकिन जब लोगों ने मुखालफत की तो अल्लाह ताला ने अबू बकर जैसा सिद्दीक भी भेज दिया है, हज़रत अली जैसा मुहाफिज़ नामूस रिसालत भी भेजा। अब देखें आप, आका अलैहिस्सलाम ने मनसब इमामत, अब एतराफ़ खिदमत पे, किसी की खिदमत का एतराफ़ करना यह आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बहुत सिलो बोलते हो यार आप लोग जी, माशाअल्लाह। बस एक बात पेश कर दूं, चूँकि वक्त मुख्तसर है, फिर कभी सुन लेना इस पे, ठीक है। एतराफ़ खिदमत ये सरकार की सुन्नत है। अबू बकर माल लाए तो मुस्तफ़ा ने ये कहा, ये नहीं कहा कि मैं नहीं दे सकता हूँ तुम्हारे माल लाने का, कुर्बानी का सिला। हुजूर ने ये नहीं कहा। क्या कहा? क्योंकि जब हमारा तरीक़ा होता है हम किसी को इनाम दिलवाते हैं तो बड़े के हाथ से दिलवाते हैं। अब हुजूर मखलूक में सबसे बड़े, अब आप किसी बड़े से इनाम दिलवाएंगे तो वो खालिक ही है। इसलिए हुजूर ने फरमाया ए अबू बकर, तुम्हारे एहसान का बदला रोज़े महशर अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तो एतराफ़ खिदमत किया कि नहीं किया? एतराफ़ खिदमत किया। उस्मान गनी आए, कहा मस्जिद के बाजू वाली जगह मैं दे रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान गनी तुमने जन्नत को ख़रीद लिया है। ये भी एतराफ़ खिदमत तो है। तो एतराफ़ खिदमत करना ये भी सरकार की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशनसीब हैं वो लोग और काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो एतराफ़ खिदमत कर रहे हैं। वरना आज के दौर में लोग अपने अब्बा की खिदमत का एतराफ़ नहीं करते।
कहा करे तुम हमारे वास्ते हैं, खाली पैदा करके छोड़ दिए, पढ़ाए भी नहीं। लो अबे पैदा किए, सबसे बड़ा तो एहसान यही कर दिए ना, वरना आज के दौर में हम दो हमारे दो का मामला चल रहा है, तीसरा कहाँ से आ गया, ये सबसे बड़ा एहसान है। लेकिन अल्लाह अकबर, लोग अपने बाप का एतराफ़ नहीं करते हैं। खुशनसीब और काबिल मुबारकबाद वो लोग हैं जो अपने इमाम की खिदमत का एतराफ़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सलामत रखे, इनके जज्बात को कबूल फरमाए। बस इनके बारे में एक ही दुआ करूँगा कि जैसे अबू बकर के बारे में आका ने कहा, रोज़े महशर, ए अल्लाह, ए अबू बकर, अल्लाह तुम्हारे एहसान का बदला चुकाएगा। तो ये लोग जो मस्जिद की खिदमत करते हैं, इमाम की खिदमत करते हैं, रोज़े महशरी अल्लाह ताला इनके एहसान का बदला अता फरमाएगा। दौरान गुफ्तगू अगर सबक़त लिसानी की वजह से गैर शरई कोई जुमला निकल गया हो तो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बिल किस्मत व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम। भाई हाफिज़ कारी रियाज़ अहमद रज़वी साहब की बारगाह में सिपासनामा पेश करने के लिए मैं सदर महफ़िल, सदर मौसूफ़ शब्बीर पहलवान और अहमद रज़ा भैया, इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और क़िबला हाफिज़ साहब की बारगाह में सिपासनामा पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खादिमे कुरान। अब आइए मैं बिला ताख़िर डॉक्टर हुसैन अहमद मुशाहिद रज़वी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सिपासनामा पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रज़वी। नाज़िम साहब नाम बराबर बोला करें। इमामत व खिताबत बहुत अहम फ़रीज़ा है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती नूरुल हसन मिसबाही साहब क़िबला ने मुख्तसर मगर जामे अंदाज में इमामत की फ़जीलत और इमामत करने वाले हज़रात को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू फरमाई। अंजुमन मुहिब्बान औलिया के खुर्शीद रज़वी साहब और अब्दुल वाहिद कामली और उनके जो साथी हैं, इससे कबल भी कई अइम्माए मसाजिद अहले सुन्नत की खिदमत का इतराफ़ कर चुके हैं। ये इन लोगों का ज़ौक़ और शौक़ है। मैं शायद आपको इल्म नहीं, इसलिए मैंने ये बात, अखाड़ा मस्जिद और मदीना मस्जिद और भी कई अइम्मा हज़रात का उन्होंने किया है। और इस मरतबा मस्जिद हाज़ा के ख़तीब व इमाम हज़रत हाफिज़ रियाज़ अहमद रज़वी साहब की खिदमत का इतराफ़ के लिए रमज़ान मुबारक में इन लोगों ने मशवरा किया और मेरे नातवा कांधे पर सिपासनामा लिखने का बोझ तो नहीं बोलूँगा, बल्कि रहमत डाली कि मैं कुछ रक़्म करूँ। हज़रत की खिदमत में जो सिपासनामा मैंने तहरीर किया है उसका उन्वान मैंने दिया है दर्दमंद। मेरे एक दोस्त जब ये डिज़ाइनिंग हो रही थी, जो चांदौड़ में हेड मास्टर हैं, हज़रत के पास कई मरतबा इस्तिखारा के लिए आए हुए हैं, उन्होंने जब उन्वान देखा तो उन्होंने कहा अगर आप सिपासनामा मुकम्मल नहीं लिखते, सिर्फ़ और दर्दमंद लिख कर दे देते तो ये काफ़ी होता था। आइए सिपासनामा पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मस्जिद अहले सुन्नत हुसैनिया नया इस्लामपुरा मालेगांव में अपनी इमामत व खिताबत की 30 साल से ज़ायद तवील मुखलिसाना खिदमत अंजाम देने पर सिपास महब्बत बखिदमत इज़्ज़त माब हाफिज़ रियाज़ अहमद रज़वी साहब क़िबला व मुकाम मस्जिद अहले सुन्नत हुसैनिया नया इस्लामपुरा मालेगांव 2 शव्वालुल मुकर्रम 1444 बमुताबिक 23 अप्रैल 2023 बरोज़ एतवार। अल्लाह रहमान व रहीम के नाम से आगाज़ नुत्को बयान है कि जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। लाखों दुरूद व सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनकी ज़ात बेमिसल मिसाल पर
रब्ब करीम ने सहीफ़े आखिरी कुरान मुबीन नाजिल फरमाकर मुंतखब मुसलमानों को उसकी हिफ्ज़ की सआदत से बहरावर फरमाया। दीनी व मिली, शेरी व अदबी, तहज़ीबी व सकाफ़ती और दीगर गुनागुन खुसूसियात के हामिल मस्जिदों, मीनारों, मज़दूरों और मेहनत कशों के शहर मालेगांव की मशहूर मारूफ मस्जिद अहले सुन्नत हुसैनिया नया इस्लामपुरा में इमामत व खिताबत की 30 साल से ज़ायद तवील तरीन खिदमात अंजाम देने वाले इज़्ज़त माब हाफिज़ रियाज़ अहमद रज़वी साहब किबला की ज़ात मोहताज तारुफ़ नहीं। आप उस खानवादे आलीशान के चश्मो चराग हैं जिसमें मुसलसल कई पुश्तों से हुफ़ाज़ कराम चले आ रहे हैं। आपके जद्द करीम मुजाहिद सुन्नियत हज़रत हाफिज़ तैमुल हुसैन रज़वी हशमती अलैहिर्रहमा को शहज़ादे आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद और हुज़ूर शेर बेशय सुन्नत कुद्दिसा सिर्रुहुमा से शरफ़ खिलाफत व इजाज़त हासिल था। इस अम्र से हमारे ममदू यानि हाफिज़ रियाज़ अहमद रज़वी के अजदाद की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हाफिज़ रियाज़ अहमद रज़वी लड़कपन ही में साये पिदरी से महरूम हो गए थे। पावरलूम की आहीनी मशीनों से पंजा आजमाई और मेहनत व मुशक्क़त करते हुए अपना तालीमी सिलसिला भी जारी रखा और 2 साल की कलील मुद्दत में हिफ्ज़ कुरान की तकमील कर ली। दारुल हनफिया सुन्निया में दर्स व तदरीस के मनसब पर फ़ायज़ हुए। उस ज़माने में मौलाना अब्दुल हई नसीमुल कादरी साहब हनफिया सुन्निया की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। मौलाना मुदस्सिर अज़हरी साहब ने मुझे बताया कि मौलाना बताते थे कि उस ज़माने में सबसे कम मुद्दत में हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाली अगर कोई तालिब इल्म था तो वो हज़रत हाफिज़ रियाज़ थे। ये बड़ी ही अच्छी बात है माशाअल्लाह। दारुल हनफिया सुन्निया में दर्स व तदरीस के मनसब पर फ़ायज़ हुए। मुख्तलिफ़ मसाजिद अहले सुन्नत में इमामत की और तरावी भी पढ़ाई, जिनमें अखाड़ा मस्जिद, कादरिया मस्जिद, औलिया मस्जिद, अब्दुल जब्बार अशरफ़ी मस्जिद काबिल ज़िक्र हैं। 21 जनवरी 1990 को मस्जिद अहले सुन्नत हुसैनिया से ऐसे मुंसलिक हुए कि अब तक ये ताल्लुक़ कायम व दायम है। इस एतबार से अगर देखा जाए तो 34 साल से ज़ायद का अरसा इस मस्जिद में हज़रत की खिदमत को हो चुके हैं। हाफिज़ रियाज़ अहमद रज़वी साहब किबला इल्म व अमल के पैकर, फ़हम व ज़का के गौहर, ज़ुहद व तक़वा में यकता व गयागाना, अमलियात में मुमताज़ ज़माना, मरजए ख़ास व आम और रौनक़े खाने खुदा हैं। आप हाफिज़ दीशान और आमिल कलाम रहमान हैं। इमामत व तदरीस के अलावा आपका लम्हा लम्हा मखलूक़ खुदा के रूहानी व तिब्बी इलाज मुआलजे में बसर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के मसाइल को हल करते हुए दिन रात एक करते रहते हैं। अल्लाह व रसूल जल्ला व अला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा व खुशनूदी के लिए खुलूस व लिल्लाहियत के साथ अमलियात की दुनिया में खल्क़ खुदा की खिदमत आपका महबूब तरीन मशगला है। आप शाइस्ता मिजाज, पुरखुलूस, पाक तीनत, खूब सीरत और खुश अतवार व खुश किरदार एक सच्चे दर्दमंद इंसान हैं। आपने अपने अफ़कार ताबिंदा से दीन व सुन्नियत के ऐवानों में निखार पैदा किया, तसल्लुफ़ फ़िद्दीन और इस्तिकामत अलद्दीन का दर्स दिया, इस्लाह फ़िक्र व नज़र में मसरूफ़ रहे। मस्जिद के मेहराब व मिंबर से न जाने कितने गुम करदा रहा अफराद के दिलों में नूर यकीन बसाया। अपने गोशे आफ़ियत से लातेदाद रूहानी मरीज़ों का शाफ़ी व काफ़ी इलाज फरमाया। दुखियारी उम्मत के दुख दर्द का मुदावा किया। अपने बच्चों को भी ज़ेवर तालीम व तरबियत से आरास्ता व पैरास्ता करने की हर मुमकिन सय्य बलीग फ़रमाई। एक साहबजादे मौलाना मुदस्सिर हुसैन अज़हरी को जामे अज़हर मिस्र रवाना किया। बिलाशुबा आपकी जुमला दीनी व मिली, इस्लाही, तालीमी, तदरीसी और फ़लाही व सलाही खिदमात आब ज़र से लिखे जाने के काबिल हैं। कुरान व सुन्नत की तरवीज व इशाअत, खिदमत खल्क़, इमामत व खिताबत, तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत और इस्तेहकाम मसलक आला हज़रत के साथ साथ इस्लाह आमाल व अक़ायद के लिए आपकी मसाई जमीला को सलाम महब्बत पेश करते हुए ये सिपास अक़ीदत नज़र करते हैं। अल्लाह करीम जल्ला शानुहु अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदका व तुफ़ैल इन्हें सेहत व आफ़ियत के साथ ईमान व अक़ीदे की सलामती वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए। ई दुआ अज़मन व अज़ जुमला जहाँ आमीन बात पेश करदा जुमला अराकीन मज़्म मुहिब्बान औलिया, सिपास गुजारान, ट्रस्टियान और जुमला मुसल्लियान मस्जिद अहले सुन्नत हुसैनिया नया इस्लामपुरा मालेगांव। तहरीर करदा नाचिज़ मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रज़वी।
निकाल लो। ये फाजिल जामा अज़हर खलीफ़े हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा व मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुदस्सिर हुसैन अज़हरी साहब से गुजारिश है कि वो माइक पर तशरीफ़ लाए और अपने तासुरात पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल मुस्तफ़ा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यकीनन ये हमारे लिए सादत की बात है कि हम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए जो है मौजूद शख्स का जो है एज़ाज़ कर रहे हैं। हम लोगों की एक आदत है कि हम इंसान की कदर उसके जाने बात करते हैं और उसकी जो खिदमात हैं उसकी सराहना उसके जाने के बाद करते हैं। अगर दुनिया ही में रहते हुए एतराफ़ कर लें और अल्लाह ने जो उन्हें हुस्न जो कमाल दिया है लोगों के सामने आ जाए, तो बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो इन चीज़ों के सीखने के मुतलाशी होते हैं, उन तक वो इल्म भी मुंतकिल हो सकता है और उनसे जो लोग काम करना चाहते हैं इस फील्ड में रहनुमाई भी मिल सकती है। तो ये तरीक़ाकार होना चाहिए। तो इसीलिए अक्सर वो बेशतर ये एक बात आती है कि हम ये कहते हैं कि भाई जिंदों की आप कदर करें। हम जो है मैयत वगैरह में जाने के इत्तेफाक होता है, आपसी नाचाकियाँ ख़ानदान में हुई रहती है, हयाती में एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते, आते नहीं हैं, लेकिन जब मैयत होती है तो सरे फहरिस्त नज़र आते हैं, आगे आगे कांदा दे रहे होते हैं, दीगर उमूर में फातिहा एसाल सवाब में आगे आ रहे होते। तो अब क्या है, ज़िंदा रहते हुए कदर करते तो उस गुनाह से भी बच रहे थे, ये तमाम चीज़ें भी हल हो जाती और एक जो दूरियां हो चुकी है और फिर जो सिला रहमी के हवाले से जो मामला आ रहा है उस गुनाह से बच जाते और सिला रहमी का अज्र मिल जाता, कत्ते रहमी के हवाले से हिफाजत हो जाती। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और जो ही हम लोगों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अजीम एहसान किया है हमारे खानवादे पर, न जो है कई पीढ़ियों से जो है रब का फजल रहा है कि दीन के इल्म से और दीन की खिदमत से की हैसियत से, खादिम होने की हैसियत से हमें तौफीक दी है कि जो कुछ भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं अपनी जो है बिसात के मुताबिक रब की तौफीक से दे रहे हैं। हमारे जो है लक्कड़ दादा हाफिज़ ग़ुलाम दस्तगीर साहब जिन जो है मालेगांव तशरीफ़ लाए, अखाड़ा मस्जिद में आपने इमामत की, आप हाफिज़ थे, उनके साहबजादे जो हैं हाफिज़ तजम्मुल हुसैन साहब हैं, ये मेरे परदादा हैं, ये थे। अखाड़ा मस्जिद में तकरीबन 54 साल के करीब इन लोगों ने इमामत की। अब वो लक्कड़ दादा हो गए हाफिज़। फिर उसके बाद यहाँ मोहल्ला गाँव में जो मौजूद अफराद हैं उनको देखिए, तो ये हाफिज़, उनके साहबजादे हाफिज़ तजम्मुल हुसैन हशमती, ये हाफिज़। और अभी आपने सुना कि हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत के साहबजादे हुजूर मुफ्ती आज़म ने खिलाफत अता की है। ये आज जैसी खिलाफत नहीं कि थोड़ा सा तालमेल हो जाए मिल जाए, ये वो आस्ताने होते थे जो दिल देख कर दिया करते थे कि साहब दिल है कि नहीं है। और फिर हुजूर मुफ्ती आज़म जैसी जात जो अपने वक्त के वली हैं, वली कामिल है, उनका जो है इस चीज़ के लिए मुंतखब करना यकीनन कोई तो बात होगी। फिर आला हज़रत के खलीफा शेर बेश अहले सुन्नत ने भी इस नेमत से, इस एज़ाज़ से उन्हें नवाजा, ये भी खिलाफत अता की। फिर अल्लाह ने वो खूबियाँ दी, वो खूबियाँ और वो कमाल अता किया है और वो चीज़ें हम तक मुंतकिल होकर आई हैं कि जो तरीक़ेकार है कि खिदमत करते जाएँ, काम करते जाएँ, और जो कुछ दुनिया से आप चाह रहे हैं वो अल्लाह तुम्हें खुद दे देगा। इज़्ज़त आप चाह रहे हैं, शोहरत चाह रहे हैं, अज़मत चाह रहे हैं, आप दीन का काम करें, आपका काम आपको ज़िंदा रखेगा। हाफिज़ तजम्मुल हुसैन हशमती अलैहि रहमा वो कायदाना सलाहियत के हामिल शख्स थे कि इन्होंने जो है ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की मालेगांव में दाग बेल डाली। जो तंजीम चलती है उसके अलावा जो है जुलूस के हवाले से, आगाज़ के हवाले से आपका नाम आता है, हनफिया सुन्निया की खिदमात के हवाले से जो है सर फहरिस्त ये नज़र आते हैं। अकल्लू कुट्टी की जो ईदगाह है नमाज के हवाले से जब तक हयात रहे ईदैन की नमाज़ आप पढ़ाते रहे, एक तवील ज़माना रहा, उस वक्त के वाक़यात यहाँ पुराने लोग जानते हैं
कि लश्कर वाली ईदगाह पर जाया जाता था, फिर किस तरीके से इंतखाब रातों रात किया गया था और वो फैसला हुआ था और वहाँ पर नमाज शुरू हुई थी। माजी वो लोग मौजूद हैं अभी भी। तो यहाँ एक तवील ज़माना है, इनकी खिदमात पीछे वो मौजूद हैं वो चीज़ें, और ये चीज़ें खुद उन्हीं के वजूद को ज़िंदा रखी हैं। तो हमने यही सीखा है कि आप काम करते जाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके वजूद को जो है खुद बाकी रखेगा और तुम्हारी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। तो हमने जो कुछ भी चाहा अल्लाह से चाहा और अल्लाह ने जो है यूँ भी नवाजा और बगैर तलब के भी नवाजा है। उसी के साथ ये सिलसिला दराज रहा। अब वालिद गिरामी जो है वो जिन हालात से हुए आपने सिपासनामे में सुना। आपकी जो है फरागत जो है ये ऐसे नहीं कि एहतिमाम से आपने पढ़ा है, आप मजदूरी पावर लूम चलाते हुए अपने ज़ौक़ और शौक़ के एतबार से पढ़ते रहे। तो जो है लकड़दारा हमारे, फिर उनके जो है साहबजादे जो है हाफिज़ तज़म्मुल हुसैन, फिर उनके साहबजादे हमारे जो है हाजी अहमद रज़ा साहब के वालिद गिरामी हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ साहब, ये तीसरी पीढ़ी आ गई है। फिर जो है उनके जो है भतीजे के एतबार से या उनके पोते के एतबार से यहाँ पर आए तो हाफिज़ रियाज़ अहमद साहब हो गए। उसी के साथ ऊपर जाएँ तो हाफिज़ मुख्तार साहब हैं, हाफिज़ रियाज़ अहमद साहब हैं, फिर हाफिज़ राशिद रज़ा हैं, और आप पाँचवीं पीढ़ी आप मौजूदा वक्त में देखेंगे तो मौलाना जुल्फ़िकार साहब हैं। ये 5 पीढ़ियाँ यहाँ मालेगांव में जो मौजूद हैं हुफ़ाज़ की, ये करीब 5 यही मौजूद हैं। ये जो है उसी के साथ फिर जो है इनका ये एहसास वालिद गिरामी का ये रहा कि मालेगांव में मकामी उलमाए किराम नहीं, लोग पढ़ते हैं लेकिन छोड़कर चले जाते। बहुत सारे हमारे यहाँ दोस्त बैठे जिन्होंने हनफिया सुन्निया में इब्तिदाई तालीम हासिल की और वो अगर उनका तसलसल बाकी रहता तो अव्वलीन फारिगीन में होते। तो यहाँ पर यह था, एक मशहूर थी कि मालेगांव के लोग जो है आलिम नहीं बनते, और फिर एक मजबूरी होती थी कि बैरूनी उलमाए किराम खिदमत अंजाम देते थे, छुट्टी के औकात में जो है अय्याम में वो घर चले जाते थे। अब यहाँ पर मसाइल के हवाले से परेशानियाँ होती थी, तो इन्होंने अज़्म किया कि मुझको पढ़ाने के हवाले से, यानी ज़ाहिरी एतबार से मैं स्कूल के एतबार से टॉप का बच्चा था। अब TM में भी पढ़ा हूँ, दीगर भी जगह, वहाँ मेरा नाम ऊपर ही की जानिब लिखा हुआ है, मेरा परसेंट भी लिखा हुआ है। तो दुनिया उसी की जानिब जाती है, ख़ानदान के दीगर अफराद भी उसी की तरफ माइल किए थे। लेकिन वो भी जहनियत चेंज करनी थी कि जो जिसको कुछ नहीं आता उसे मदरसा पढ़ाया जाए, ये नहीं जिसको सब कुछ आ रहा है ज़ाहिरी एतबार से उसको मदरसा पढ़ाया जाए। और फिर दूसरी चीज़, जब ये मामला हो गया पढ़ना है तो हमने ये चाहा कि अब बड़े इदारे में जाएं। तो उन्होंने कहा था नहीं, तुम जहाँ जाओगे जहाँ पढ़ना रहेंगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ मालेगांव में रहकर पढ़ना है, हनफिया सुन्निया में पढ़ना है, यहाँ मुकम्मल फारिग होकर लोगों को बताना है मालेगांव के बच्चों के कि यहाँ आलिम बन सकते हैं, फारिग हो सकते हैं। उनकी एक नियति थी और वो सिलसिला चला। मैं अकेला पढ़ता था, मैं 7 साल पढ़ा हूँ, 7 साल में 5 साल मैं अपनी क्लास में अकेला रहा। मौलाना जुल्फ़िकार साहब आप उनसे पूछ लेना, तन्हा पढ़ता था, कोई बच्चा मेरी क्लास में नहीं रहता था। तो ये फिर उसके बाद 3 साल पढ़ने के बाद, चौथे साल के बाद मालेगांव वाले बच्चों का रब्त तो शुरू हुआ और तसलसल से वो लोग जो है लोग पढ़ते रहे। फिर उसके बाद ख्वाहिश हुई कि अज़हर जाया जाए, कभी भी ना नहीं बोला, अपना सब कुछ लगाया, सरमाया लगाया, अज़हर गए, वहाँ से पढ़ कर आए। वहीं रहते हुए जिस शोबे को मैंने जिसका इंतखाब किया, तो यहाँ जो है जिस तरीके से कंपनियाँ जो है हाईजेक कर लिया करती हैं जो बच्चे होते हैं, वैसे जिस शोबे के हम लोग थे तो वो ऊपर ही चले जाया करते थे और उनके लिए दीगर ऐसे ममालिक का इंतखाब किया जाता था जहाँ पर जो है क्रिश्चियनिटी हो, यहूदीज़म हो और दीगर मज़ाहिब के लोगों उनके दरमियान काम करने के हवाले से वो मामलात होते थे, क्योंकि इंटरनेशनली तौर पर उनका लेवल ही वही था, उस एतबारी से तैयार करते थे। और पूरा समझ लो उनका जो असल उनका चेहरा, अज़हर का चेहरा जो है यही एक शोबा है। दीगर और शोबे में जो एक रखता है इंसान अपने चेहरे के तौर पर, तो इस शोबे को, और इसमें पढ़ने वालों की तादाद बहुत कम होती है। हम 32 हिंदुस्तानियों में सिर्फ 3 लोग उसमें थे और 10,000 क्लास में जो अरबी लोग थे उनमें से बमुश्किल 50 हम एशिया के लोग होंगे, इतने ही लोग थे। मुश्किल होने के एतबार से लोग इंतखाब नहीं करते, लेकिन वहाँ इनको जब इस चीज़ का एहसास हुआ तो इन्होंने ये कहा था कि तुमने जो कुछ पढ़ा, जहाँ पढ़ा सब चला, लेकिन तुम्हें आकर खिदमत हनफिया सुन्निया ही में करनी है। यहाँ पर उसी चीज़ का इंतखाब, आपको जो खर्चे हो ज़ाती हो, जो कुछ भी चाहिए मुझसे ले, लेकिन खिदमत मादरे इल्म में भी करना है। तो उनका भी वही रहा। 1982 में फरागत हुई, 85 जो है दादा का 84 में इंतकाल हुआ, 85 में मौलाना अब्दुल हई ने बुलाया। उसके बाद से तदरीस का सिलसिला हनफिया सुन्निया से मुतालिक जारी हुआ, आज भी जारी है। बीच में चंद सालों का अगरचे गैप हुआ, लेकिन जो ताल्लुक़ था वो बाकी रहा। ताउन के एतबार से, वहाँ आने जाने के एतबार से, सीखने सिखाने के एतबार से वो सिलसिला बाकी रहा। और वो मलका है, एक आम जुमला है जो पुराने लोग होंगे या मेरी उम्र के जो हैं, कि अगर किसी को कोई ना पढ़ा सके उसको हाफिज़ रियाज पढ़ा सकते हैं, और किसी को कोई ना पढ़ा सके उसको हाफिज़ रियाज पढ़ा सकते हैं। ये एक चीज़ हकीकी थी। ऐसे बच्चे भी आए जिनको उर्दू कुछ भी नहीं आती थी, दारुल हनफिया सुन्निया इस्लामपुरे में, वो भी तारीख वहाँ पर है,
कौन इतनी मेहनत करेगा। पूरा अब यस्सरनल कुरान पूरा रोज़ाना का सबब हिंदी में लिख लिख कर उन्हें सपों पर दिया और बच्चे को पढ़ाया और वो बच्चा भी कुरान ख़त्म करके निकला। पुलिस का बच्चा था। इस तरीके से बेशुमार मिसालें, यानी एक तरीका था, जो तर्ज अमल है, जो उनका तरीक़ाकार है, उसी तरीक़ाकार को मैंने सीखा, मैंने भी देखा था। मेरे बच्चे जो है 4-4, 5-5 साल के हैं, वो जो है कुरान करीम ख़त्म कर ली। तरीका ये है कि बच्चे को ना सज़ा देना है ना मारना है, उसको ये बता देना है कि तुझको ये पढ़ना ही है, इसका करने के बाद ही तेरा अगला मरहला आएगा। तो जब उसके ये चीज़ समझ में आ जाती है तो बच्चा कोशिश करके फौरी तौर पर वो सीख जाता है। नहीं तो बहाना करता है, हीला करता है, कितना बहाना करना है करो, लेकिन पढ़ ही कर जाना है। तो ये एक तसलसल बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने में मिली। और साथ ही साथ ये रहा कि खुददारी ख़ानदानी एतबार से रही, बेनियाजी सिखाई गई, मखलूक खुदा की तरफ कोई निगाह नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है। इसीलिए किसी चीज़ के हवाले से कभी अफसोस नहीं हुआ। दुनिया की मुखालफतें आई, राह में रुकावटें आई, कोई परवाह नहीं रही। इसलिए कि जिस राह का इंतखाब किया ये फूलों भरी राह नहीं है, ये कांटों भरी राह है। और अगर जो है मुझको नहीं, अगर इस राह पे एक मेयार दिया गया कि दीन पी जो शेख शारावी हैं मिस्र के, वो शेख हैं जिनकी अकीदत में मिस्री इस अंदाज में थे कि उनकी गाड़ी उठा लिया करते थे। शेख शारावी कहते हैं कि अगर दीन की राह में तुम्हें सताया ना जाए, तुम्हें परेशान ना किया जाए, तुम्हें तकलीफ ना दी जाए, तो फ़ौरन अपना मुहासबा करना कि तुम कहीं गलत राह पर तो नहीं हो। जब तुम सही चलोगे तो तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें परेशान किया जाएगा। और इस चीज़ से अगर महफूज हो सकता था कोई दीन के काम करने के हवाले से, तो सबसे पहले आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात महफूज रहती। लेकिन सबसे ज़्यादा सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान है कि दीन की राह में जिस तरीके से नबियों को सताया गया, तो तमाम नबियों में सबसे ज़्यादा जिसको सताया गया है वो मैं हूँ। आप तारीख देख लें उसके एतबार से। तो ये इस्तिग़ना बेनियाजी जब ये रही तो दिल भी जो है कनाअत पसंद हो गया और मखलूक से बेनियाजी रही। और अज्र के हवाले से मामला ये रहा कि अल्लाह की बारगाह से लेना है तो कोई अफसोस भी नहीं हुआ, काम बढ़ता रहा, आगे चलते रहे। तो इस तरीके से ये जो आप लोगों ने एज़ाज़ किया, जिन लोगों ने और जो हमारे अहबाब लगे हुए थे, इन लोगों ने जब कहा, मैंने उनसे कहा तो इन्होंने इनकार किया। लेकिन मैं आगे के एतबार से इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि नहीं, ये होना चाहिए। रहते हुए इंसान की कदर की जानी चाहिए, उनकी खिदमत लोगों के सामने आनी चाहिए, उनकी कुर्बानियाँ उन लोगों के सामने आनी चाहिए। हम तो बड़े आसान है, ये तो मुझे बनी बनाई फील्ड मिल गई है, यहाँ आकर मैं अपना इल्म लोगों के सामने रख रहा हूँ। लेकिन ये वो अफराद हैं, उन जगहों पर काम किया है जहाँ पर ज़मीनें नहीं थी। आपके बाजू ही में नंदन नगर है, जाकर आप वहाँ पर देख लें कि वो इलाका क्या था, इल्म से बहुत दूर था। और उसके हवाले से यानी दीन का तो कोई तस्वुर ही नहीं था। उस जगह पर जाकर तकरीबन 10 साल वो माहौल बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया कि जब खेप फारिग हुई तो उस कुएं की ज़मीन को खरीद कर मस्जिद बनाई। आज वहाँ मस्जिद है और वो इलाका तब्दील हो गया था। रोड के इस तरफ का इलाका दीनी, रोड के उस तरफ का इलाका दूसरा। कि आप गेट पर देखेंगे तो दुनियावी लहव व लैब में मशगूल, गुनाहों में मशगूल मर्द व ख़वातीन वहाँ बैठे हुए रहते थे। आप मौजूद हैं, वो लोग, बहुत ज़माने की बात नहीं है। तो उन फील्डों में जाकर काम किया है, हौसला अफजाइयाँ की हैं। कादरिया मस्जिद बनी, वहाँ पर पहली तरावी पढ़ाई है। औलिया मस्जिद में पढ़ी, यहाँ रहते हुए जो है अब्दुल जब्बार अशरफी मस्जिद का मामला आया, यहाँ छोड़ के वहाँ तरावी पढ़ाने गए, लोगों को खड़ा किया, बहुत सारों को हौसला अफजाई की कि हाँ तुम पढ़ाओ, इस तरीके से करो, ये करो, वो करो। तो ये चीज़ें हमने इनसे सीखी। तो ये चीज़ें जब लोगों के सामने आएंगी तो बहुत सारे इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, वो आकर सीखेंगे। इल्म एक अलग चीज़ होती है, तजर्बा एक अलग चीज़ होता है। और तजर्बा इन्हीं के ज़रिए जो इस कम उम्री में बहुत कुछ हमें हासिल हुआ है, सिवा इन बुज़ुर्गों की खिदमत में बैठने के और कुछ नहीं है। हमने हमेशा बैठक की, आपने मुझे देखा होगा, लोग हंसते भी है कि अपने से कई उम्र ज़्यादा, दुगनी तिगनी उम्र लेके लोगों के पास बैठता हूँ। हाजी अहमद रज़ा वालिदी गिरामी, शब्बीर भाई काम थे, शब्बीर भैया हैं, मास्टर खलील अहमद रज़वी साहब, दीगर ऐसे अहबाब हैं। सब ये हैं क्योंकि मैं अपनी उम्र के, मेरा ये मानना है कि बैठूंगा अपनी उम्र वालों के साथ तो सिवाय हंसी मजाक के कुछ नहीं होगा। लेकिन इनके साथ बैठने में ये लोग भी ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूँगा। ये अपनी ज़िंदगी के तजर्बात शामिल करेंगे, मैं उनका तजर्बा लेकर उनकी उम्र से ज़्यादा मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो ये चीज़ें सीखने का, ये चीज़ें हमको इनके साथ रहते हुए मिली है। साथ ही साथ ये भी है इस्लाम का जो तरीका है कि जो है, जो जिस मनसब का हो, जिस मंजिल का हो, अंजिलुन्नासा मनाजिल, हम उस मंजिल पर लोगों को उतारना इस्लाम ने हमें सिखाया। इसलिए हम जिस मनसब पर भी पहुँच गए हैं, हमारे इन बुज़ुर्गों का जो है मनसब कम नहीं किया है। हमको अल्लाह ने दिया है इस मनसब को, तो हमारा एक अलग एहतराम है और इनको, इन बुज़ुर्गों को जो है एक हैसियत दी, इनका एहतराम है। तो सबका मकाम जो है बाकी रहेगा। रब करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व
ताला इनकी जो कुछ भी खिदमात है अपनी बारगाह में कबूल करे और इनके अहल खाना और जितने लोगों ने अपनी मोहब्बतों को सबूत दिया है, यकीनन ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए है, उनकी मोहब्बत में इकट्ठा हुए। मौला इनका अज्र जो है इन्हें इसके एवज़ में जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, तमाम मुश्किलात को आसान फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अल्लामा मौलाना मुदस्सिर हुसैन नज़री साहब ने पहले ही साल हज का फॉर्म भरा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से पहले ही साल में हज का मतलब फॉर्म जो भरा था वो पहले ही साल आ गया और हज़रत को मुबारकबाद पेश की जाती है और हज़रत की बारगाह में शॉल पेश किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सलातो सलाम के लिए खड़े हो गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाख सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरवत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब इतरत पे लाखों सलाम। अहले इस्लाम की मादराने शफीक, अहले इस्लाम की मादराने शफीक, बानोवाने तहरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवे शान क़ुदरत पे लाखों सलाम। हिंद के बादशाह दीन के वो मोइन, ख्वाजाए दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। नूरे जाइतर मजमुआ आले रसूल, नूरे जाइतर मजमुआ आले रसूल। मेरे आक़ाए निअमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वास्ता शेरे खुदा का ताजदारे करबला का, गौस और ख्वाजा पिया का वास्ता अहमद रज़ा का। रुख बदल दो हर बला का, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह
अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ाल। फातिहा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबद्दैन व क़िना अज़ाबद्दारैन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया वल आफ़ात वल वबाइ वल अमराज़ इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमता फ़िद दीनि वद दुनिया वल आखिरह। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। मलिका बादशाह करीमा कारसाज़ा बंदा नवाज़ा बेनियाज़ा, इस एतराफ़ ख़िदमात की मजलिस व महफ़िल को अपनी बारगाह करम में शर्फ़ कबूलियत का मकाम अता फ़रमा। पाक परवरदिगार आलम हज़रत हाफिज़ साहब क़िबला ममदू की शाया निशान जो कुछ भी जुमला हाज़रीन ने ख़िदमात का एतराफ़ किया है, या अल्लाह इससे अपनी बारगाह करम में शरफ़ कबूलियत का मकाम अता फ़रमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल जिन हज़रात ने इस प्रोग्राम के इनेकाद में जिस तरह भी हिस्सा लिया, या अल्लाह सब के हिस्से को अपनी बारगाह करम में शरफ़ कबूलियत का मकाम अता फ़रमा। हज़रत हाफिज़ साहब क़िबला को की उम्र में खैर व बरकत अता फ़रमा, दराज़गीर उम्र बिल खैर अता फ़रमा, सेहत व सलामती अता फ़रमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल जितने लोग यहाँ हाज़िर आए हैं सब की मुश्किलात को आसान फ़रमा, सब की परेशानियों को दूर फ़रमा, सब की हाजात और ज़रूरियात को पर्दे गैब से मुहैया फ़रमा, सब के बिगड़े हुए कामों को बना दे, सब की जुमला जायज़ तमन्नाओं आरज़ुओं को पूरा फ़रमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हाफिज़ साहब की खिदमत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत का मकाम अता फ़रमा कर उनके लिए और हम तमाम हाज़रीन के लिए ज़रिया नजात बना। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब को नेक हिदायत अता फ़रमा, हासिदीन के हसद, शरीरों के शर, ज़ालिमों के जुल्म, बदनज़रों की बदनज़री से महफूज मामून फ़रमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल आलम इस्लाम में जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल हैं सब की परेशानियों को दूर फ़रमा, ज़ालिमों के जुल्म से नजात अता फ़रमा। या अल्लाह सब की पर्दे गैब से इमदाद व नुसरत फ़रमा, सब को हिम्मत व हौसला अता फ़रमा, इस्लाम का बोलबाला फ़रमा, हक़ के परचम को सरबुलंदी अता फ़रमा, इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त व सरबुलंदी अता फ़रमा, बातिल का मुँह काला फ़रमा, फ़िरक़ा परस्त अनासिर दुश्मनान इस्लाम को ख़ाइब व ख़ासिर फ़रमा। या अल्लाह मुसलमानों की सफ़ों में इत्तेहाद इत्तेफ़ाक़ पैदा फ़रमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल जो बहने फ़ितने इर्तिदाद का शिकार हैं सबको दीन की समझ अता फ़रमा, सबको नेक राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, जो बहक गए हैं उन्हें राह रास्त पर वापस फ़रमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इल्म दीन सीखने सिखाने का जज्बा सादिक़ अता फ़रमा। या अल्लाह इख़लास के साथ दीन व सुन्नत की खिदमत अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब को इल्म नाफ़े व अमल बिल इख़लास की दौलत अता फ़रमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह तू अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, तू सब के हाल से बाखबर है। या अल्लाह जितने लोग हाज़िर हैं और जो नहीं आ सके किसी सबब से, सब की हाजात को और दिली आरज़ुओं और तमन्नाओं को अपने महबूब के सदक़े में और अपने महबूब के महबूबों के सदक़े में पूरा फ़रमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। खुश रहे या न रहे पर यह दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिल मुस्तफ़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तबर्रुक का इंतज़ाम है, तबर्रुक लेकर जाओ।